तो बिल्कुल आप सभी साथियों का एक बार फिर से यहाँ पर स्वागत है। और आज रोज की तरह हर बुधवार को आपका एक बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और वो सेशन है कौन बनेगा करोड़पति, लेकिन उसके आगे एक शब्द और लगा हुआ है डायमंड। डायमंड बहुत से बनते हैं, लेकिन करोड़पति डायमंड कौन बनेगा? जो कैपिंग लेगा वो एक ही लेगा जिसके पास नॉलेज होगा। क्योंकि बाबा साहब एक बात बोलते थे कि नॉलेज उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इस धंधे में एक ही चीज याद रखना, जितना आप सीखोगे उतना अधिक आप कमाओगे। चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रुतबा हो, हर एक चीज को कमाओगे, लेकिन उसके पीछे आपका नॉलेज, आपका ज्ञान होना चाहिए। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां पर इस बिजनेस के अंदर अगर आप करोड़पति डायमंड बनते हैं तो देखो आपको क्या क्या मिल सकता है। पहले तो ये समझिए, एक डायमंड बनने के बाद आपको समय की आजादी मिल सकती है। क्योंकि आपके साथ काम करने वाले लोग आ जाएंगे, लगभग 8,000 लोग आ जाएंगे। सोच के देखिए कि नौकरी में हम जवानी लेके जाते हैं और बुढ़ापा लेके आते हैं। रोज 8 से 10 घंटा हम करते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारी नौकरी में हमारा पद बढ़ता है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती है। लेकिन यहां पद बढ़ता है तो जिम्मेदारियां घट जाती है, क्योंकि लोग काम करने वाले आ जाते हैं। समय की आजादी मिल सकती है अगर आप डायमंड बनते हैं तो। अगर आप चाहते हैं, पैसों से तंगी है, घर में कोई छोटी छोटी चीज के लिए आपके रिश्ते के अंदर कोई काम पड़ता है तो आपके पास पैसे नहीं होते, हाथ टाइट रहता है, तो यहां से आप डायमंड बन के फाइनेंशियली फ्रीडम हो सकती है। क्योंकि आप लाखों रुपए सप्ताह के कमाने वाले हैं। आप अपने को आपको अपने बच्चों के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन के बारे में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि एआई आ चुका है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, इतनी आज कंपटीशन का जमाना आ गया। लेकिन अगर आज आप अब यहां पर अपने बच्चे की आईडी लगा के, अपनी वाइफ की आईडी लगा के भी आज आप मेहनत करके अगर एक नेटवर्क बना देते हैं, एक टीम बना देते हैं, तो सोच के देखिए दोस्त, हमारे टीम में हजारों ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने नेटवर्क बनाया, आज वो दुनिया में नहीं है, तो भी उनके घर में आज लाखों नहीं करोड़ों रुपए जा रहे हैं। तो आप अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का मौका है एक बार डायमंड बन के। आपको मिलेगी दूसरों की सहायता करने की आत्मीय खुशी। क्योंकि दोस्त, आज आप सोच के देखिए, हमारे पास में किसी को देने के लिए 5 रुपए 10 रुपए भी हमारी जेब से निकलता है तो हमें बड़ा ऐसा लगता है। लेकिन जब आप एक डायमंड बनते हैं तो आप कितने लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। सोच के देखिए, जब आपकी टीम में कोई व्यक्ति यहां से जब क्यूएसी करेगा, उसके घर में 4500 रुपए जाएगा, सोच के देखिए आपको कितनी खुशी होगी। जब आपकी टीम में किसी व्यक्ति के घर में एक लैपटॉप या मोटरसाइकिल आएगी, उसको कितनी खुशी होगी। आपकी टीम में जब कार आएगी, सोच के देखिए, आज मेरी टीम में वो सारी चीजें हैं। आज मेरी टीम में जब विदेश टारगेट हुआ, तो जब मैं विदेश गया मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन इस बिजनेस की बदौलत जिन लोगों का टारगेट हुआ तब मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये बिजनेस आपको लोगों की जिंदगी बदलने का मौका देता है दोस्त। आप लोगों को मदद कर सकते हैं, दिल खोल के मदद कर सकते हैं। आपको मिलेगा अपने परिवार के साथ देश और विदेश की यात्राएं। आज देखिए, मैं यहाँ साल भर से अपने परिवार के साथ घूम रहा हूँ, अलग अलग जगह पे घूम रहा हूँ, कहीं राजस्थान हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, हर जगह घूम रहा हूँ। आप भी में से बहुत से लोग भी मेरे साथ घूम रहे होंगे, और आने वाले हैं वो भी घूमेंगे। और इस साल हम 1100 लोगों के साथ में थाईलैंड जा रहे हैं। सोच के देखिए, अगर आप डायमंड बन जाते हो तो आपके लिए ये चीजें एक ये हो जाएगी, जब मन किया तब आप जा सकते हो। क्योंकि यहां पर डायमंड बनने के बाद या डायमंड बनते बनते आप कितने कपल में अपने हस्बैंड और वाइफ दोनों यहां से टारगेट कर लोगे, और अपनी टीम के भी टारगेट करवा के उनको भी आप घुमा सकते हो। अपने सपनों का घर और गाड़ी। आज आप देखिए, यहां से हमारे जो सीनियर है, आज हमारे सीनियर कोई मरकरी है, कोई डायमंड है, आप देखिए उनके पास में क्या क्या गाड़ी है। उनके पास में, किसी के पास बीएमडब्ल्यू, किसी के पास में रेंज रोवर है, किसी के पास में ओडी है। आज आप सोच के देखिए, जिन्होंने नाम नहीं जानते थे आज वो गाड़ियां चला रहे हैं। आज उनके पास घर है, फार्म हाउस है। दोस्त, आज आपके पास में भी मौका है यहां से डायमंड बनने के बाद। आप देखिए, मैंने भी अभी डायमंड के आसपास हूं, लेकिन यहां से फिर भी मैंने अपनी गाड़ी लिया है, प्लॉट लिया है, और अभी बहुत जल्दी यहां से अपनी प्रीमियम कार, प्रीमियम हाउस, फार्म हाउस वो भी लेने वाला हूं। और आपको भी जरूर वो मिलेगा। आपको मिलेगा अपना व्यक्तिगत विकास करने का, सेल्फ लर्निंग। देखिए दोस्त, मैं कल अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि अगर मैं जब जॉब लगा, अगर मुझे उस समय कोई व्यक्ति, कोई भी, अगर मुझे फाइनेंशियली एजुकेशन दे देता, तो शायद मैं बैचलर था, मेरे पास पैसा था, एनर्जी थी, उस पैसे को मैं सही जगह इन्वेस्ट कर लेता। तो आज आज मुझे 15 साल हो गए, 15 साल में मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता।
लेकिन उस समय कोई था नहीं बताने वाला। लेकिन मैंने कहा देर सही, जब भी मिला कम से कम मैं अपने बच्चों के लिए या फिर मेरी टीम में आने वाले कितने लोग आएंगे उन सबको भी यहां से मैं फाइनेंशियली एजुकेशन भी दे सकता हूं, उनको इमोशनली एजुकेशन भी दे सकता हूं कि कैसे आपको अपने लक्ष्य के प्रति आपको भावनात्मक जुड़ना पड़ेगा, आपको कैसे लोगों से ईर्ष्या ना करके उनके साथ में आपको एक कंपटीशन करना पड़ेगा। तो आपको अपना व्यक्तिगत विकास हो जाता है, जहां पर आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, क्योंकि एक व्यक्ति अपने रिश्ते के अंदर 5 लोगों के साथ में रिश्ता नहीं निभा पाता, उसकी माँ बहन उनमें नहीं बन पाती, लेकिन यहां आप सोच के देखिए एक व्यक्ति एक सिस्टम में जुड़कर हजारों लोगों के साथ में आज कहां कहां पर एक रिलेशन बिल्ड करता है। आज आप सोच के देखिए, आज मेरा भी इतने स्टेट में काम चल रहा है, कहीं पे भी जाता हूं तो शायद अगर मेरे रिश्तेदार होते तो शायद इस उम्र में और रिश्तेदारों के साथ में वो टाई अप, वो जान पहचान या वो बॉन्डिंग नहीं होती जो इस बिजनेस में मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो आपको यहां से मौका मिलता है अपने आप को बदलने का, जिससे आपके परिवार में बदलाव आएगा, अपने आप को ग्रो करने का, जिससे आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनकी जिंदगी में बदलाव। और सबसे बड़ी बात दोस्त, एक बात याद रखना, पैसा है तो हर कोई पूछेगा मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरे पापा, सब कुछ कैसा है, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आज के जमाने में। क्योंकि मेरे दादाजी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन वो थे ना, तो एक ही बात बोलते थे उस टाइम पे भी कि बेटा रूप नारायण जी पल्ले तो दुनिया आ आर मल्ले है। अगर पैसा तेरी जेब में है ना तो दुनिया का हर शख्स तेरे से मिलने आएगा। आपको विश्वास नहीं हो तो जो लोग 1988 के आसपास थे, उस समय एक पिक्चर आई थी जिसका नाम होगा काला बाजार, और उसका एक बहुत ही बेहतरीन गाना है जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि सुनो ठन ठन की ठनकार, ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, यहां तो मंदिर में भी नोट चले, हाँ पैसों से वोट मिले। आपने देखा होगा उस गाने को, देखना आपको समझ में आ जाएगा कि आज से लगभग 35 साल पहले जब लोगों ने बता दिया था कि आने वाले जमाने में कलयुग में पैसा ही सबसे बड़ी पावर होगी, पैसा ही सबसे बड़ा हर चीज होगी। लेकिन आज कुछ लोग कोई बातों में आके कहते हैं क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। भाई साहब वो जो प्रवचन दे रहा है ना, वो ये बोलने के बाद 2 लाख रुपए वो भी फीस लेके जाता है ना। तो एक बात रखना कि क्या लेकर आए थे, कोई लेके नहीं आता, लेकिन देके क्या जा रहे हो, इस समाज को क्या देके जा रहे हो, अपने परिवार को क्या देके जा रहे हो, जो लोग आपसे जुड़े उनको क्या देके जा रहे हो। आप दे सकते हैं साहब, यहां से जल्दी रिटायर्ड हो गए तो आप उनको अपना समय दे सकते हो, आप यहां से रॉयल्टी इनकम ले सकते हो तो उनको आप पैसा दे सकते हो, अपने पेरेंट्स को जीते जी आप ऐसे स्टेज पे मान सम्मान दिला सकते हो। इतनी सारी चीजें हैं, तो बताइए ये चीजें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी, डायमंड बिल्कुल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सारे लोग एग्री कर रहे हैं या दो चार ही एग्री कर रहे हैं। यस यस सर। सर, बिल्कुल। कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये सर। चलिए तो देखिए, अब इन सबको पाने के लिए जो सबसे गुरु मंत्र है वो क्या है, क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ के मुझे बता सकता है। हाँ जी, कोई भी व्यक्ति जिसको अंग्रेजी नहीं पढ़नी आती वो भी पढ़ सकता है। ही मोर यू The लर्न, more you द हाँ जी, मोर यू अर्न। यस, द मोर यू अर्न लर्न, द मोर यू अर्न, जितना अधिक आप सीखेंगे उतना अधिक आप कमाएंगे। और ये मैं जी नहीं सर। कह रहा हूं, ये दुनिया के सबसे उम्र दराज और उम्र दराज और अमीर इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट साहब, जो 95 साल में भी करोड़ों नहीं खरबों रुपए कमा रहे हैं, वो कहते हैं। आप गूगल पे इनके बारे में डाल सकते हो। और आप में से कई लोग हैं जो उनकी बातें मान लेते हैं, जो करोड़ों छोड़ो साहब, लाखों छोड़ो साहब, हजारों रुपए नहीं कमा रहे, उनके पास में दिन की कमाई नहीं है और उनकी बात मान लेते हैं। तो बताइए, सीखना जरूरी है। बिल्कुल सर। तो, यस बिल्कुल सर। सर, सीखना जरूरी है सर। तो क्विज स्टार्ट करें। यस जी सर। सर। नियम मालूम है आपको, बीच में नहीं बोलना है। जी सर। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लेना है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि बताइए। चलिए पहला सवाल, भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1980 और 90 के बीच, ऑप्शन सी सन 2000, ऑप्शन डी 2010। हाँ जी, ऑप्शन, नाम बताइए अपना, मैं आपका नाम लेता हूं। अनिल कुमार सर। 1980 से 1990 के बीच में सर।
हाँ जी, और कोई जवाब किसी का? 1970। और कोई महान, कोई व्यक्ति? हाँ जी, कोई भी। अभी पहला जवाब आ गया, उसके बाद में मैं पूछ रहा हूँ और कोई ऑप्शन किसी के पास? 1970 सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं देखिए किसका सही है और कौन सीख रहा है। ऑप्शन आपका ग्रीन हो जाएगा जो आंसर है। हाँ जी, समझ रहे हो? 1980 से लेकर 1990 नब्बे। के बीच में, दशक में हमारे भारत में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी। पहला सवाल आप लोगों ने देख लिया कितने पानी में हो। हाँ जी, चलिए आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल मजा आएगा। हर एक सवाल पूछा जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस वॉल्यूम के बारे में, प्राइस के बारे में, इनकम के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, शेप शॉप के बारे में, हर एक चीज पूछा जाएगा। चलिए, शानदार मजा आने वाला है, बने रहिए हमारे साथ में। बहुत ही शानदार और ऐसे सवाल हैं जो आपको मजा आएगा जी। दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी थी और उसकी शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए एमवे 1959, इवॉन 1886, न्यूट्रलाइट 1939 और क्यूनेट 1998। ऑप्शन बी एवोन एवन 1886। 1886 में। आप दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगा मैं, ठीक है? मैंने बोला अपना नाम लोगे तो मैं बोलूंगा कि ये सीनियर आदमी बोल रहा है कि जूनियर आदमी बोल रहा है। दिमाग तो अनीता लगाने कुमारी। दो नए आदमियों को। टाइम नहीं हुआ है, टाइम नहीं हुआ है। हाँ जी, तो ऑप्शन बी है इवॉन। ठीक है, तो आप सभी लोग जो भी है सीनियर लोग अपनी टीम को पुश करो, उनको बोलने दो, उनको सीखने दो, है ना? आप सरपंच हो, माना, लेकिन बिल्कुल। को सरपंच बनाना में। ठीक है, चलिए, दो सवाल हो चुके हैं। तीसरा सवाल, भारत में डायरेक्ट सेलिंग को नियंत्रण करने वाली सरकारी संस्था का नाम क्या है? भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग को देखती है कौन सी संस्था है? ऑप्शन ए ट्राई, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी डीपीआईटी, ऑप्शन डी सेबी। हाँ जी, नाम बताइए। जी सर, अनिल तिवारी, डीपीआईटी सर। अरे वाह यार वाह! और कोई? बहुत बढ़िया। और कोई व्यक्ति? सर मनोज कुमार। मनोज जी बताइए। सर सेवी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई व्यक्ति इस क्विज में हिस्सा लेना चाहता हो? सर आरबीआई। अरे वाह, इसमें यही, बहुत बढ़िया। इनमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है? अरे वाह, ऐसे लोग भी हैं, बहुत बढ़िया। क्विज को ही आपने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। चलिए, तो देखिए दोस्त, मैं यहां पर आप लोगों के सामने जवाब पेश करने जा रहा हूं। दिल थाम के बैठिए, और जवाब का विनर है श्रीमान अनिल तिवारी। भाई साहब, ट्राई होता है जो कि आपके टेलीकॉम संबंधी होता है, आपके जो भी जियो एयरटेल इन सब के ऊपर निगरानी रखता है कि कौन डाटा महंगा दे रहा सस्ता दे रहा है, वो ट्राई करता है। आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग सेक्टर पे आपका एसबीआई आईसीआईसी जितने भी बैंक है उनके ऊपर ध्यान रखता है। सेबी, सेबी जो है आपका शेयर मार्केट में जो एक्सचेंज होता है ब्यूरो, वो इन्वेस्टिगेट करता है। शेयर मार्केट की जितनी भी चीजें होती है वो सेबी करता है। और डीपीआईटी की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि एमसीए की एक बहुत बड़ी ब्रांच है, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को नियंत्रण करती है। समझ में आया? मैं सर जिस प्रकार जिस कंपनी में काम करता हूं उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है, वैसे ही एमसीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, उसके अंदर डिपार्टमेंट है डीपीआईटी। और डीपीआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कितने लोगों को ये जवाब मालूम था? मैं सर मालूम नहीं था और मेरे यस को सर। मालूम। अनीता कुमारी। मालूम था? कंग्रेचुलेशन। चलिए, फिर आप अपने लेवल की गरिमा बना के रखे हुए हो, है ना? तो अब जिन्होंने बिल्कुल। सेबी बोला है, आरबीआई वाला बोला है, उनको क्लियर हो गया कि सेबी क्या करता है और आरबीआई क्या करता है।
हाँ जी, चलिए। एक डायरेक्ट सेलर की सफलता किस पर निर्भर करती है? आप डायरेक्ट सेलर हैं, यहां बैठे हुए हैं सारे के सारे, कोई दुकान वाले रेडी वाले नहीं हो, आप डायरेक्ट सेलर हो। आपकी सफलता किस पे निर्भर करती है? पहली चीज, आपकी लोकेशन, आपने कहां पर ऑफिस खोला हुआ, आप कहां रहते हो। हाँ, आपका भाग्य, आपको सरकारी सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या फिर आपका अनुशासन, आपका कंटिन्यूस एफर्ट, क्या मिलता है? नाम लेके वो जवाब देंगे। नरेंद्र कुमार सैनी। नरेंद्र कुमार सैनी, डी नेटवर्क लगातार प्रयास। कौन? लगातार प्रयास। बहुत डी। बढ़िया। और कोई? डी जी सर, डी। अनिल डी तिवारी। सर डी। कोई भाग्य वाला बैठा है यहाँ पर? सर डी, सुनीता अरोड़ा। बहुत बढ़िया। कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा बैठा हुआ है कि सर मैं तो गांव में रहता हूँ? अरे गांव की गूदड़ी से निकल के कई लोग यहाँ पर डायमंड बन चुके हैं। तो ना लोकेशन, ना ही कोई आपके पास में, सरकार ने तो ऑलरेडी गाइडलाइन वगैरह दे दी। अब जो भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं ना, तो दोस्त, वो कहते हैं ना कि भगवान मेरा भाग्य क्या है, क्या पता तुम्हारे भाग्य में ये लिखा हुआ कि कुछ मेहनत कर ले, तेरा भाग्य के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। कुछ भाग्य के भरोसे ही बैठे हुए हैं। और ये जो महान है, लाइन खींच रहे हैं इसके ऊपर, तो या तो अपने मोबाइल को जेब में डाल के घूम रहे हैं, या फिर मोबाइल किसी बच्चे के हाथ में दे दिया है ना। तो ये लाइंस आ रही है ना, तो मैं, आप देख लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिससे हो रहा है ना वो समझ जाए, और नहीं तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठा हुआ हूं, यहाँ मजाक मस्करी नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन में सीरियस हूं। मैं अपने बीवी बच्चों माँ बाप की जिंदगी बदलना चाहता हूं। मेरे को यहां से मालूम है कि इस बिजनेस से क्या मिल सकता है। जिसको नहीं पता है, या तो अपने अपलाइन से पूछ ले, या फिर भाई जो कर रहे हो ना, वो इंस्टाग्राम पे रील देख के आपको लगता है आपकी जिंदगी बदल जाए, तो वो देख लेना। या फिर बाहर बरसात अच्छी हो रही है, बाहर जाके घूम ले, यहां पर डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। अगला सवाल, इसका जवाब तो डी ऑप्शन है, और आप सभी लोगों ने जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई और शुभकामनाएं। तो आपको एक ही चीज करनी है, नेटवर्क बनाना है, अनुशासन रखना है, आपको उसके अंदर बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी के साथ काम करना है, और रिजल्ट आए ना आए आपको प्रयास करना है। चलिए आगे बात करते हैं। सेफ शॉप का बिजनेस मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है? ध्यान से सुनना, अपना नाम बोलना। आपके पीछे अगर आवाज नहीं आ रही है तो अनम्यूट करके बैठ जाओ, अपना नाम बोलो पहले, है ना। और आ रही है तो बीच में आप अलर्ट रहो। पहला, फ्रेंचाइजी सिस्टम। दूसरा, एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। चतुराम सैनी सर। बी सर, बी सर। आप, मैं सबको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा यारो। अपना नाम बताने के बोला पहले। आपको मालूम है कि सारे के सारे धुरंधर हो यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हो, यहाँ पर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया शानदार लीडर हैं, आपके अपलाइंस इतने जबरदस्त खतरनाक है, इतनी नॉलेज है उनके पास में। हाँ? आपके सारे अपलायंस इतने जबरदस्त हैं, वो इतनी शानदार आपको ट्रेनिंग देते हैं कि आप सभी लोगों को सारे सवाल के मालूम है। लेकिन मैं कैसे मालूम करूं कि किसको सही आता है किसको नहीं आता है? मेरे को छांटना है। आप लोग अपना नाम बताओ, फिर मैं बोलूंगा। मैं नए लोगों को मौका देना चाहता हूं। एक बार बताओ, जिसको आता है, जिसको आता है उसका ठीक है, जिसको नहीं आता उसको सिखाने की जरूरत है कि नहीं है, बताओ। जी सर। और अगर आपकी टीम में कोई सीखे तो उससे आपको नुकसान हो जाएगा क्या? नो सर। नहीं सर, नहीं होगा सर सर। फायदा होगा। क्योंकि कुछ नेगेटिव लोगों का ऐसा हो जाता, ओह मेरे डाउन से जवाब दे दिया इसने, मेरे से पहले जवाब दे दिया, मेरे से पहले, मेरे से अच्छे कपड़े पहन लिए, मेरे से अच्छा बोलता है। अरे भाई साहब, भाग्यवान होते हैं वो लोग, है ना। मेरा करंट अपलाइन तो गूंगा है, समझ में आ गई। लेकिन फिर भी वो नहीं चिढ़ता मेरे से, वो कहता प्रवीण जी भगवान आपकी तरक्की कर दे, भगवान आपको आगे बढ़ा दे। समझ में आ रही है? तो अपने डाउनलाइन अगर बोल पा रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो। देखो, फ्रेंचाइजी सिस्टम आपको बता देता हूं। फ्रेंचाइजी सिस्टम होता है जब आपके पास में कोई भी अच्छा काम होता है, उस काम के आप दूसरे शहर में ब्रांच खोलना चाहते हो। अभी लेटेस्ट फ्रेंचाइजी बताऊं आपको, जान के हैरानी होगी कौन बेच रहा है फ्रेंचाइजी सबसे अभी लेटेस्ट। हाँ जी, अगर वीडियो पे आओगे तो मुझे भी बोलने में मजा आएगा थोड़ा सा, अगर जो लोग आ सकते हैं, है ना। क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों की शक्ल दिखेगी, पता लगेगा कि आप इंटरेस्टेड है इस चीज में, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी सिस्टम का मालूम है क्या? अभी लेटेस्ट फ्रेंचाइजी कौन सी मिल रही है? हाँ जी, कोई भी बता सकता है मेरे को? किसी को मालूम है फ्रेंचाइजी, लेटेस्ट फ्रेंचाइजी? नहीं मालूम? मैं बता, सर डोली चाय वाला।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये डिजिटल मार्केटिंग वालों को सब पता है। डोली चाय वाला बेच रहा है अभी 4.5 लाख रुपए की स्टार्टिंग रेंज है उसकी। सोच के देखो, जो मुंबई नागपुर के अंदर रोडों पे चाय बेचता था, दूध ऐसे फाड़ता था, लोग उसके मेम्स बनाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लोग उसके ऊपर कमेंट मारते थे, उसके मेम्स बना बना के लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन आज जब वो फटा है ना, मेहनत देखी उसकी, उसका अनुशासन, वो रोज वैसे ही करता था, लोगों के कहने पे नहीं आता था। लोग थैली फाड़ते थे, मुंह पे डाल रहे हैं, तपेले को ऐसे उछाड़ के मुंह पे फेंक रहे थे, उसकी एक्टिंग कॉपी करने की कर करके भी कमा लिए लोगों ने। लेकिन आज वो बंदा फ्रेंचाइजी बेच रहा है। आज आप देखो, फ्रेंचाइजियां हर चीज की है। आज डी मार्ट की फ्रेंचाइजी है, आज विशाल मेगा मार्ट की फ्रेंचाइजी है, आज सब चीजों की फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी मॉडल अलग होता है, कंपनी हमें फ्रेंचाइजी नहीं दे रही। पिरामिड स्कीम, पिरामिड स्कीम में लोगों के पैसों से पैसा कमाया जाता है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है। बहुत सारी कंपनियां आपके सामने आई भी वो पिरामिड स्कीम पे काम करती थी, जिसके अंदर ऊपर वाला सबसे ज्यादा कमाता था, नीचे वाला नहीं कमाते थे। इसलिए लोगों को मिथ है कि ये भी वही होगी। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक ऐसा खतरनाक प्लेटफॉर्म है जिसमें पता भी नहीं चल सकता कि आज क्या खरीदा और क्या भाव हो गया। अभी आपने मालूम है आज चांदी का क्या भाव है? हाँ जी, हमारे साथ बैठे होंगे सुनार साहब, क्या भाव चल रहा है अभी चांदी का? कोई भी बता सकता, आइडिया है? 1,10,000 सर। मैं अनिल तिवारी। 1,10,000 का भाव चल रहा है। अब आप सोच के देखिए, अभी कोई आदमी है, अगर वो सोचे कि मैं 1,10,000 खर्च कर दूं, और उसके बाद में थोड़े टाइम पे बाद देखा कुछ हो जाए मार्केट में, एकदम से मार्केट गिर गया, ये लो, वो कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। ये होती है ट्रेडिंग, यानी सामान खरीदना और बेचना। आपके पास में वो हौसला और वो अनुभव होना चाहिए कि इसका प्राइस बढ़ेगा घटेगा। अब कई बैठे बैठे एक तो बड़े लोग, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। सिनारियो डिपेंड करता है। आज कोई युद्ध छिड़ गया कहीं पे, ये लो पेट्रोल के भाव एकदम से हाई हो जाते हैं। तो वो होती है ट्रेडिंग, रिस्की काम, जिसमें अंदर पेशेंस चाहिए, पैसा चाहिए और बहुत सारा अनुभव चाहिए। लेकिन एमएलएम क्या होती है? मल्टी लेवल मार्केटिंग। आप यहां हो, आपके नीचे आपसे पढ़ा लिखा आ गया, आपका काम बढ़ जाएगा। आपसे ज्यादा अच्छा क्वालिफाइड आ गया, आपका काम बढ़ जाएगा। आपके लोग, आप मान लीजिए कभी कुछ कारणवश बाहर चले गए, लेकिन वो काम कर रहे हैं तो भी आपके घर में पैसा आएगा। दैट इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग। और ये सिद्धांत पे ही काम करती है हमारी कंपनी सेपसोप। आगे बात करते हैं। सेपसोप में बीवी का मतलब क्या होता है ना? घर पे तो समझते हो ना बीवी का मतलब क्या होता है। यहां पर बीवी का मतलब क्या होता है? ब्रांड वैल्यू, जयराम सर सर। ब्रांड वैल्यू, बेस वैल्यू, बिजनेस वॉल्यूम और बोनस वॉल्यूम। यस सेडूराम जी। हाँ जी सेडूराम जी। सर बिजनेस वॉल्यूम होता है सर। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ मालूम हो? नरेंद्र कुमार सर। जी सर। बिजनेस वॉल्यूम। अरे वाह, नहीं जी इसके अलावा कोई जवाब हो किसी के पास तो? जी सर, बिजनेस वॉल्यूम। अरे वाह, सारे के सारे एक्सपर्ट हो गए। मतलब आपके अपलाइन अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप पे, है। बहुत बढ़िया, आपके अपलाइन के लिए ताली बजाता हूं, बहुत बढ़िया। बिजनेस वॉल्यूम, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, देखिए साहब, देखिए बहुत सारी चीजें सीखोगे, मजा आएगा आगे देखना भी। शेयर शॉप में कितने प्रकार की इनकम स्रोत है? अब ये बताना, देखो कौन यहाँ कलाकार बैठा हुआ है। आपकी नौकरी में एक तरह की इनकम है, और एक दिवाली का बोनस है 7-8 हजार रुपए, जो अभी अक्टूबर में आएगा, जिसके लिए आप लोगों ने जनवरी से प्लानिंग कर ली होगी। ठीक है। लेकिन यहां पर आपको मिलेगा कितना पैसा? एक बार अगर आप डायमंड बनते हैं तो उसके बाद आपको कितने पैसों की यहां पर बौछार होती है, कितनी तरह की इनकम मिलती है। पहली, 10 तरह की इनकम, 11 तरह की इनकम, 7 तरह की इनकम, 12 तरह की इनकम। हाँ जी, अब मुझे बताइए, नाम बताइए और ऑप्शन बताइए। सर पुनीत अरोड़ा। सर 10 तरह की इनकम। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा कोई और कोई जवाब? सर सीमा 7 तरह की इनकम। 7 तरह की इनकम, अच्छा जी। हाँ जी, और कोई? यस सर, जयेश भाई। जयेश भाई बताइए। 11 प्रकार के सर। बहुत बढ़िया। यार, प्लान सबने एक सही देख रखा है ना? या कोई दूसरी कंपनियों का प्लान देख के आ गए यहां पर? नहीं। 7, 10, 11 और 12 और बचा हुआ कोई बता दो। जी सर, नमस्कार। दस नमस्कार जी। प्रकार के सर। जी सर, 10 तरह की इनकम। बहुत बढ़िया। अब लो सीनियर को भी मौका दे देता हूं, बताओ साहब, आप बता दो। अगर यहाँ कोई सीनियर भी बैठे हुए हैं ना, बता दो लो। मोहन पटेल सर, और 10 तरह की इनकम मिलती है सर यहाँ पे। अच्छा जी, और कोई? हाँ सर, मंगल पटेल। और सर पहले 10 की थी, अभी बूस्ट इनकम और चालू कर दी वापस, तो 11 प्रकार की हो गई। जय बात, यही होता है सीनियर आदमी, सोने पे सुहागा। समझ में आ रही है?
अब ये 7 वाले कहां पड़ के आए? अब ये 10 वालों को पता नहीं कि बूस्टर इनकम आ गई है। 7 वाले पुराने प्लान के हैं, जिन्होंने ज्वाइन होते समय प्लान देखा था और उसके बाद कभी प्लान दिया नहीं होगा। समझ में आ रही है? वो 10 की होगी, और 10 वाले भी ऐसे हैं जो बूस्टर इनकम का प्लान दिया नहीं होगा। समझ में आ रही है? 11 तरह की इनकम है यहां पर। पहली इनकम होती है आपको रिटेल की प्रॉफिट। आप माल खरीदा और आपने एमआरपी पे बेचा, या एमआरपी से कुछ पैसे पे वहां से कमा सकते हो। दूसरा है प्रिफर्ड कस्टमर। उसके अंदर क्या होता है कि आप नीचे कितनी कस्टमर को देते हो तो उससे आपको वहां से जनरेट होता है, रेफरेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद में होता है टीम बिजनेस कंपनसेशन, यानी कि आपके टीम के अंदर जितना बिजनेस वॉल्यूम होता है लेफ्ट और राइट से, उससे मिलता है। टीम की रिटेल करते हैं या रीसेल करते हैं, उससे मिलता है आपको, है ना। इनकम क्वालिटेड एक्स्ट्रा, यहां से आपके टाइम बॉन्ड के अंदर मिलता है। रैंक स्टेप इनकम, आपके एक रैंक से लेकर 11 रैंक तक अभी सवाल पूछा जाएगा कितना रुपया कमा सकते हो। आप देखो 7,000 रुपया कमाते हो पहले रैंक पे, दूसरे पे कितना कमाते हो, वो सारी चीजें। उसके बाद में आपको सुपर चार्ज मिलता है, टाइम बॉन्ड के हिसाब से होता है। ये ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपके पास, मैं थोड़ा पेपर भी आउट कर रहा हूं। और 7 हेवन हो सकती है, कितने तरह की होती है, कितने तरह के आप मैक्सिमम कितनी ले सकते हो, ये भी हो सकता है। उसके अलावा ग्लोबल टोटलर ट्रोटर होता है, जिसके अंदर आपको मालूम होगा कि आपको कपल वाला ये सारा कुछ ऐसा होता होगा। और उसके बाद में बूस्टर इनकम। ये 11 तरह की इनकम होती है। एक डायमंड बनते बनते आप एक बात करो, एक काम करने से 11 तरीके से पैसा आ जाए आपके पास, सोच के देखो। तो जयेश भाई ने पहला जवाब दिया था 11 का। उसके बाद में मंगल जी, देखो ये यही होता है। अब आप बताओ, ये प्लेटिनम और गोल्ड थे जिन्होंने जवाब दिया था। समझ में आ गया? तो प्लेटिनम और गोल्ड का भी यहां पर टेस्ट हो जाता है। तो समझ में आ गई कितने तरह की इनकम होती है हमारे यहां पर। यस सर। यस सर। और आपके जो आप नौकरी करते हो उसमें क्या मिलती है? एक तरह की। तनख्वाह। तन को खा, सारे दिन बचाई करो, और एक तरह की तनख्वाह, बस। तो इसलिए कह रहा हूं, तनख्वाह से ऊपर उठो। तन खाती रहेगी 60 साल तक, तो उससे ऊपर उठो और कुछ अलग से यहां से इनकम लीजिए। आगे बात करते हैं, 11 इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं, सेफ शॉप में एक व्यक्ति को क्या करना होता है। ध्यान से सुनना। बहुत से लोग हैं जिनको करना क्या है, कर क्या रहे हैं। दुकान खोलनी होती है, टेलीविजन पे विज्ञापन देना होता है, लोगों को प्लान समझाना होता है, या कॉल सेंटर चलाना होता है। क्या काम होता है यहाँ पर? नाम और फिर जवाब। सर लोगों सर कोई सर तरुड़ा, अरे लोगों को प्लान रुको यार, समझाकर। हटो तो सही। जवाब ही देना, फिर नाम क्या बता रहे हो? पहले नाम बताओ, 4-5 नाम लेंगे, फिर मैं चूज करूंगा कि इससे पूछा जाएगा। हाँ जी, नरेंद्र कुमार सैनी। विनोद जी। अरे महिलाओं को तो मौका दो यार, हैं? सरकार सर विमेन विमेन एम्पावरमेंट करे, सारे शेर बन रहे हो जी। बोलिए विनोद जी, अनम्यूट करके। माइक का ऑप्शन आ गया, हाँ। लोगों को प्लान समझाकर नेटवर्क बनाना होता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, सर दूसरे डायरेक्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, वो क्या कर लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। आपने कई लोगों को सुना होगा कि साहब मैंने उस कंपनी का इतना प्रोडक्ट घर पे भर लिया। भाई दुकान खोल के थोड़ी बेचना है। अगर दुकान खोली हुई तो अलग तरीके से होता है, वो रिटेल होता है। जबरदस्ती आपने इतना प्रोडक्ट ले लिया फिर बेच रहे हो। कई लोग देखना, सर मेरे पास तो डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है। अरे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नहीं है, तूने कोई लेवल लेने के लिए, कोई टारगेट लेने के लिए जबरदस्ती का पैसा लेकर सामान खरीद लिया। दुकान नहीं खरीदनी, दुकान नहीं खोल के बैठनी है। अभी देखना, मैं पार्क में गया हूँ, यहाँ सामने, मैं कुछ कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन है डायरेक्ट सेलिंग की, वो यहाँ पर लगाए हुए हैं, आरोग्य ये वो फलाना ठमका, और वो बेच रहे हैं वहां पर। आपको कोई ड्यूटी थोड़ी करनी है, आप लोगों को प्लान देते हैं, आइडिया शेयर करते हो। टेलीविजन पे कौन से ऐड देते हो हमारे? टेलीविजन पे करते तो वो यार वो ही बहुत है। अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, हाँ? उसके बेटे का नंबर नहीं आ रहा, तो आपका क्या नंबर आएगा टेलीविजन पे? कॉल सेंटर चलाना हो तो कई होते सारे दिन फोन करना है, ये करना। भाई साहब समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। तो बहुत बढ़िया विनोद जी, आपने जवाब दिया। एक ही चीज है, जिस व्यक्ति के पास में प्लान होगा वो कुछ प्लान शेयर करेगा, और जिसके पास प्लान नहीं होगा वो व्यक्ति बकवास करेगा। बकवास से घर किसी का नहीं चलता है। यहाँ बैठा बैठा कोई बोलेगा, अच्छा वो वहां पर है ना, पता है वो नेताजी ने ये कर दिया, अच्छा वो धर्मवाले ने ये कर दिया, अच्छा वो वहां बरसात आ गई, वहां गड्ढा हो गया, इतना करप्शन है, ये है वो फलाना टमका। अरे अपनी जिंदगी बनाने की बातें कर। तू रोड नहीं बना सकता फिर भी उसके बारे में बकवास करे जा रहा है। तू उस धर्म को नहीं बदल सकता फिर भी उसके बारे में बता कर रहा है। उस मंत्री को नहीं बना सकता फिर भी उसके बारे में बकवास करे जा रहा है। अपने समय को जाया ना करे, प्लान दिखाइए लोगों के साथ में, उनको समझाइए और अपना नेटवर्क बढ़ाइए। समझ में आ गया?
यस सर। तो अभी तक किसी का भी ऐसा नहीं है इतने सवालों के अंदर कि उसका हर सवाल पे बैठ गया हो। मिनिमम क्राइटेरिया भी है इनाम पाने के लिए, पास होने का। ऐसा नहीं है कि हाँ साहब मैं दिए तो दो, ऐसा नहीं होगा। 35 सवाल है ये। अगला सवाल देख लो साहब। शेप्स ऑफ की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बहुत रोचक सवाल है। डायरेक्ट कोई बोला तो डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। नाम और उसके बाद में बताना है सर मैं, ऐसा। अनम्यूट करके बैठे रहो। नरेंद्र कुमार सैनी। 2000 को। अरे पूछ बात तो दियो। पहली शेडू राम सैनी सर। 1999, 2000, 2001 और 2002। जी सर नरेंद्र कुमार सैनी। सुरेखा सोलंकी मैडम, नए को मौका देते हैं जी। हाँ ऑप्शन सर 2000। अच्छा, और कोई जवाब इसके अलावा, 2000 के अलावा? जी सर सचिन 2000। नहीं, इसके अलावा कोई जवाब? नहीं सर। मतलब सबको मालूम है ना कितनी साल पुरानी होगी? 23 साल 6 महीने। अब मैंने ग्रीन कौन सा हुआ है? जी सर 2001 सही आंसर है, जनवरी 2001। देख रहे हो कितने पानी में हो? आपका पैन कार्ड देखा आपने डायरेक्ट सेलिंग का, शेप शॉप का? क्या तारीख है उसके ऊपर? 2001। 14 दिसंबर 2001। इसीलिए तो बोलते हैं कि अभी इसका जो एनिवर्सरी आने वाली है ना दिसंबर में, उसी के उपलक्ष्य में तो हम थाईलैंड जा रहे हैं 1100 लोग। सिल्वर जुबली होगी इसकी। कहाँ जी रहे हो मार साहब? इंदौर से? हाँ ठीक है। तो ये आप सोच के देखिए। देखो सीनियर नहीं हो ना तो आपको डूबते से कोई नहीं बचाएगा, पीछे से ठप से जवाब दे देते देखो, है ना। इसलिए अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। अक्सर वो बाग उजड़ जाते हैं जिनका कोई माड़ी नहीं होता है, जो बोल दिया बोल दिया। मैं एक बार प्लान में बैठा हुआ था, मेरे सामने वाले को मैंने कहा पुश करके, मैंने कहा प्लान दे फ्रेशर को। अब भाई साहब उसने बताया कि ये हमारे 5 महान डायरेक्टर हैं और ये जो बीच में खड़े हैं ना, ये रवि शास्त्री जी हैं। मैं देखा भाई रवि शास्त्री, मैं कहा चलो ठीक है, ये आगे वाला भी ऐसा ही है, अरे बोलने वाला भी ऐसा ही है। अभी तो नहीं ठोकूंगा इसको, लेकिन बाद में बताऊंगा भाई ये रवि शास्त्री नहीं है, ये श्री श्री रविशंकर जी है तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, गलत कम्युनिकेट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। आगे का सवाल, शेप शॉप में टोटल इनकम कितनी है? सवाल ध्यान से सुनना, नाम फिर रुकना, फिर जवाब पूछना है। को नीचे कर रहा है 15 को। हाँ जी कर देंगे, सब नीचे कर देंगे। आप शांत रहो थोड़े से, है ना। पीछे से आवाज आती है ना, वो थोड़ा अपने आप को शांत रख लीजिए। तो ये तो बालोदिया साहब क्या आ रही है शायद, तो ये रेलगाड़ी रुकवा रहे हैं। चलिए, तो अभी बात करते हैं शेप शॉप में टोटल रैंक इनकम। 10.5 लाख, 20.5 लाख, 26 लाख, 66,000, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है वो है आपका 30 लाख। हाँ जी, शेडू राम सैनी सर। नरेंद्र नया कुमार नाम, सैनी। कोई नया नाम आया? सचिन। सचिन, नरेंद्र कुमार सैनी। सचिन 26,66,000। 20,66,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हर रैंक के ऊपर क्या क्या मिल सकता है? ऐसा कोई व्यक्ति जो मेरे को पूरे रैंक का बता दे कि इस रैंक पे सर इतना पैसा मिल रहा है, इस रैंक पे इतना। कोई भी, एनीवन। जी सर अनीता कुमारी। जी मैडम। अनीता के अलावा पहले कोई और कोई है तो बताइए एक बार। जी सर। हाँ जी, जी सर। क्या नाम है? वीरेंद्र सोलंकी सर। आप बता सकते हैं 11 रैंक का पैसा? जी सर। आपके गेट के पीछे मैं ही चिपका के आया था, वहीं खड़े हो और वो भी बड़े बड़े मार्कर से लिख के आया था, मोटे मोटे मार्कर से, कि आप बिस्तर में बैठे बैठे भी देख सकते हो। वहां पर इंदौर से बाल रहे हैं और इंदौर में इनके घर में चिपका के आया था मैं, सोचो चलिए, और कोई है कोई साथी? हाँ जी, जो बता सकता है 11 रैंक का ये 26 लाख कैसे हुआ? एक एक रैंक का, 1 2 3 4। चलिए सबसे पूछते हैं, रैंक 1 का कितना है? 7,000। बहुत बढ़िया, 7,000। रैंक 2 का? 9,000। 9,000। 9,000। रैंक 3 का? 34। रैंक 4 का? 34। ये मिल 30,000। चुके हैं ना आपके बीच में से लोगों को? 7 9 34 34 मिल चुके हैं ना?
जी सर 18। रैंक 5 का 82,000। 82,000। रैंक 6 का 1,18,000। 1,18,000, है ना। मेरी जब रैंक 6 लगी थी ना, तो मेरे अलग से पेयर इनकम और रैंक इनकम मिलके मेरा चेक बना था 1,35,000 का, जिसमें से टैक्स कट के मेरे 1,32 खाते में आए थे। रैंक 7 का 1,32,000। 1 बहुत बढ़िया। रैंक 8 का 4,17,000। 4,18,000। 17,000। 4,17,000। हाँ, 1,000 का भी इधर उधर नहीं होगा, है ना। सॉरी, आप पेयर इनकम भी जोड़ दो कहीं, ठीक है। और रैंक 9 का, 5 5 लाख। लाख। रैंक 10 का, 5 लाख। 5 लाख। और रैंक 11 का 8,33,000। 8,33,000। कमल सर का ये वाला बनने वाला है 1 सप्ताह का, यानी कि पर वीक उनका हो जाएगा 1,15,000। 8,17,000 बनेगा ना, 8,33,000। तो आप सोच के देख लो। तो ये जवाब है। समझ में आ गया सभी को? मजा आ रहा है? यस सर। यस सर। नया है? यस सर। यस सर। तो परीक्षा होनी जरूरी है ना। रोज रोज पढ़ाया जा रहा है। शेप शॉप में रिटेल प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है? अब ये दुकान वाले जवाब दे सकते हैं। बीवी मैच कराने से, एसएसपी और एमआरपी के बीच का कोई मार्जिन रख के, ज्वाइनिंग फीस लेके, और रेफरल लिंक से, कि भाई किसी को भेज दिया, ये रेफरल लिंक पे 2-4 शॉपिंग कर लेगा, उससे आ जाएगा मेरे पास में। किससे? क्या जवाब है? एमआरपी के बीच के अंतर से। बहुत बढ़िया। किसके अंतर के? एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सर हाँ एसएसपी का मतलब तो सेल्स ऑफ प्राइस। हाँ जी, बहुत बढ़िया। एमआरपी का? जी सर नहीं पता। नरेंद्र जी कुमार सर, ने। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बहुत बढ़िया। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले जानते अच्छे से। है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देखो, बीवी मैचिंग पे मिलती है आपको पेयर इनकम, 100 आया 100 आ गया इधर से। एमआरपी होती है कि भाई आपने टूथपेस्ट लिया, जितने का पड़ा उसकी एमआरपी है 165 रुपए। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको 165 में बेचे, 150 में बेचे, 100 में बेचे, या आई रेट पे बेचे। उसका बीच का उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। बहुत से लोग ले रहे हैं इसका, आप भी ले सकते हो। टीम बिजनेस वॉल्यूम में एक बीवी का कितना रुपया होता है ना? ध्यान से सुनना, नए लोगों को बोलने का मौका दो, जिनको आता है बोल के फट से सवाल का जवाब का किरकिरी मत कर देना, ठीक है। नए लोगों को ध्यान चाहिए। एक बीवी 2.5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 1.5 रुपया। एक बीवी का क्या प्राइस होता है? जी सर, सचिन। नरेंद्र कुमार सेठूराम सैनी सर। शेडूराम जी के अलावा कोई नाम? जी नरेंद्र सर। कुमार। और जी सचिन। सर पुनीत नाम अरोड़ा। बोलो जी सर, मत बोलो, नाम बोलो, मेरे को दिख नहीं रहे हो आप। जी पुनीत सर अरोड़ा। ये 4-5 नाम आ रहे मेरे पास में, कविता, पुनीत अरोड़ा, शेडूराम जी, नरेंद्र जी। नए नाम? सर सबसे पहले सचिन ने बोला है। अच्छा, ये कविता जी नहीं बोली, आप बताओ। सर सचिन ने बोला है, मैंने नहीं बोला। अच्छा, सचिन बोला है। हाँ सबसे पहले सचिन बोला है। बताओ भाई सचिन। सर 2.5 रुपया। 2.5 रुपया। और पेयर बनता है तो कितना रुपए मिलता है? 5 रुपए। 5 रुपया। आगे का भी ध्यान रखो सचिन। और जब बूस्टर इनकम होती है तो कितना मिलता है? जी सर उसका 22 9 है। हाँ, 22.5 रुपये। 22.5 9 रुपया। 9 गुणा तो वो 500 का होता है। मैं बीवी से बात कर रहा हूं। जी सर। समझ में आया आप लोगों को? किसी को अगर समझाना हो तो, कि साहब इसको देखो, ये 2.5 रुपए मिलता है एक बीवी का। जब पेयर होता है तो ये इसका मिलता है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। पेयर पे 5 मिल रहा है, मतलब अगर 100 बीवी लेफ्ट से लिए और 100 बीवी राइट से लिए तो कितने का चेक बनेगा? हाँ जी, 100 बीवी लेफ्ट से लिए, 100 राइट से लिए, कितने का चेक बनेगा? सर 1,000 सर का बनेगा। 500 रुपए का चेक बनेगा, अगर स्लैब लग रही है तो 1000 का बनेगा। अब आप देखो, वो दोनों अंतर है। लेकिन मैं बीवी का पूछा, पेयर मैचिंग का सिर्फ, तो वो बनेगा 500 रुपए का। सचिन अपनी जगह सही थे, अनिता जी अपनी जगह सही है, लेकिन एग्जैक्ट क्लियरिटी दे देता हूं। अगर आपका सिर्फ पेयर इनकम बन रहा है, पेयर इनकम, तो पेयर इनकम क्या होती है? मैंने बोला सिंगल बिजनेस वॉल्यूम 2.5 रुपए का होता है, लेकिन पेयर पे वो 5 का हो जाता है। तो 100 इधर से लिया, 100 इधर से लिया, तो 100 का पेयर है ये, यानी 100 2 बार है। जो भी पेयर बनेगा ना, उसको 5 से गुणा कर दो।
200 200 है, यानी कि 200 का पेयर है, तो 200 गुना 2.5 कितना हो जाएगा? 1000। ओ सॉरी, ₹5, उसको 200 से 5 से, क्योंकि पेयर हो गया। समझ में आ रही है आपको? ये चीजें समझ में आ रही है ना? हाँ ना, यस का सर। जवाब दे दो, आगे चलूं मैं थोड़ा। यस सर, यस सर, यस सर। सर चलिए, तो ₹2.5 होती है एक बीवी की, सिंगल की। पेयर पे 5 हो जाएगी, और अगर आपका बूस्टर होता है तो 22.5। अब बात करते हैं सुपर चार्ज बोनस किस पर मिलता है। सुपर चार्ज बोनस 100 लोगों को जोड़ने पर, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम करने पर, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, चाहे प्रोडक्ट आ रहा नहीं आ रहा, चुपचाप मस्ती से बोले ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, या फिर फेसबुक पे लाइक करता रहा बैठा बैठा सारे दिन। किससे मिलता है सुपर चार्ज बोनस? जी सर नाम, कविता वर्मा। दूसरा नाम कोई, जी सर सचिन। तीसरा नाम? रमेश जहांगीर सर। हाँ, ये रमेश जांगिड़ नया आया है। जी बताइए। जी सर ज्वाइनिंग के ज्वाइनिंग बाद के बाद निश्चित समय में रैंक प्राप्त करने पर। अरे डट जाओ लक्ष्मी। ठीक है, बताओ, क्या क्या नाम था रमेश जांगिड़ साहब? जी जी सर, ज्वाइनिंग के बाद निश्चित समय में रैंक प्राप्त करने पर। अब कोई मुझे बताएगा कि ये जो सुपर चार्ज बोनस होता है, ये कितने तरीके का मिलता है, कितना मिल सकता है? हाँ जी, सुपर चार्ज बोनस जो है वो कितना मिल सकता है, बताएगा कोई मुझे? अगर मैं 1 महीने में ब्रॉन्ज बनता हूं तो कितना मिलेगा मेरे को? 5000। सर 3000 कंपनी की तरफ से, 5000 सिस्टम की तरफ से। सिस्टम वाला भी छोड़ो, वो प्रमोशन है, वो उसको हम यहाँ नहीं करेंगे। जी जी, 3000। तो ब्रॉन्ज अगर 1 महीने में बनते हो 30 दिन में ज्वाइनिंग डेट से, तो आपको मिलता है 3,000। और 75 दिन में अगर आप सिल्वर बन जाते हो तो कितना मिलेगा? 5,000। 5,000। 150 दिन में अगर आप प्लेटिनम बन जाते हो, 150 दिन, यानी कि लगभग लगभग 5 महीने के आसपास, आप सोच के देखिए, तो आपको कितना मिलेगा? हाँ जी, आपको बूस्टर इसका मालूम है? देखो, 3,000, 7,000, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, और 40,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। अगर आप 2,000 दिन के अंदर, 2,000 दिन में डायमंड बनते हो, तो लगभग लगभग बात करूं तो लगभग 3.5 लाख से ज्यादा आप ये बूस्टर इनकम यहाँ से, 3,55,000 रुपये तीन कमा लाख पचपन हजार रुपए आप यहां से बूस्टर इनकम ले सकते हो, जिसको बोला जाता है ये सुपर चार्ज बोनस। अगर 2,000 दिन का मतलब कितनी साल हो गई? लगभग 5.5 साल। आप सोच के देखो, इतना टाइम भी आपको दे दिया भाई। 365 का 1 साल होता है। और जिनका सुबह वीडियो चलाया था उस व्यक्ति का अब देखो, 5 महीने और 5 साल और 4 महीने हो रहे हैं, लगभग लगभग बात करूं तो 12 पंजे 60, 64 महीने हो रहे हैं। 64 महीने में भी अगर आप करते हो तो ये 3.5 लाख रुपए आपके पास एडिशनल आ जाता है। जिस व्यक्ति की कमाई नहीं, वो व्यक्ति अगर यहाँ से करे तो 3,55,000 रुपए ये अलग से भी कमा सकता है। जिनका वीडियो चलाया था सुबह, वो व्यक्ति 1,000 दिन में डायमंड बनाता है। नहीं है। चलिए अगला सवाल, है ना? अगला सवाल है, ग्लोब ट्रोटर रिवॉर्ड किसे मिलता है? ग्लोब ट्रोटर रिवॉर्ड किसे मिलता है? ऑप्शन ए, प्रोडक्ट रिव्यू करता है उसको, क्वालिफाई और एक्टिव लीडर रैंक अचीवर को, ऐप को जो इंस्टॉल करता है उसको, या सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंस करता रहता है, देखिए ये वो फलाना टमका, उसको। हाँ जी, नाम बताएं और उसके बाद जवाब दे। जी सर, अनिल तिवारी बी लग। अजी अनिल जी था का तो थावशी को नहीं यारो। सॉरी सर। मैं इतना बोला, नाम बोल के डट जाओ, नाम बोल के डट जाओ, कहते नहीं जवाब दे के डटूंगा मैं तो। सॉरी सर। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, आप हमारे सीनियर आदमी हैं, रिटायर्ड आदमी है, तो आपकी हर गलती को हम माफ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो अनुभव नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो जवाब है क्वालिफाई और एक्टिव लीडर। आपको मालूम है जो ग्लोबल टोटर अवार्ड होता है, ये कहां कहां मिलता है? हाँ जी, नहीं सर। नहीं मालूम तो आप सुन लो, नोट कर लेना जिनको है। पहला जो मिलता है रैंक 4 पे, नैनीताल का टारगेट। दूसरा अवार्ड मिलता है रैंक 6 पर, थाईलैंड का टारगेट। अब इसके बाद में जो भी होते हैं वो डबल, यानी स्पाउस को मिलता है, हस्बैंड और वाइफ दोनों को। यानी कि रैंक 8 पे मिलता है दुबई का, उसके बाद रैंक 9 का मिलता है हांगकांग का,
रैंक 10 का मिलता है मालदीव का। इनमें से भी सवाल आ जाएगा, याद रखना। रैंक 10 पे मिलता है मालदीव का, जो अभी कमल सर को मिला है। रैंक 11 पे सिंगापुर, रैंक 12 पे चाइना, रैंक 13 पे ईस्टर्न यूरोप, रैंक 14 पे रशिया, रैंक 15 पे पेरिस स्विट्जरलैंड, रैंक 16 पे लंदन, रैंक 17 पे ऑस्ट्रेलिया और रैंक 18 पे यूएसए। एक आदमी और उसकी घरवाली इतनी जगह घूम सकते हैं कि अभी तक तो उसको इतना ही मालूम था कि मारो पीर खड़ जाए, मारो सासुरो खड़ जाए। बाद में उसको यह भी मालूम पड़ सकता है कि ओबामा कहाँ रहता है, ओसामा कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है। समझ में आ रही है? इतनी कंट्री घुमा देंगे कि भाई साहब वो घर के गेले भूल जाएंगे लोग बाग। तो समझ में आई, ये होता है ग्लोबल टोटल रिवॉर्ड्स। आगे बात करते हैं, टीम बिजनेस कंपनसेशन में साप्ताहिक गणना किस दिन होती है? हमारे वीक की क्लोजिंग कब होती है? ध्यान से सुनना और नया आदमी जवाब दे, पुराने आदमी भै भै मत कर देना, ठीक है? नया आदमी देना जवाब। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार। सर विनोद। विनोद जी सर। विनोद जी बताइए। सर गुरुवार को। बहुत बढ़िया। गुरु का वार है, अंत भी गुरु के चरणों में और शुरुआत भी गुरु के चरणों से। सोच के देखिए, गुरुवार एक ऐसा दिन होता है, वो सबसे अच्छा दिन माना जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर दिया जाता है, क्योंकि वही शख्स है जो आपको वो दिला सकता है। आपका अंत यानी कि क्लोजिंग आप अपने गुरु से पूछिए कि सर मैंने ये मेहनत करी थी, ये रिजल्ट नहीं आया, ये प्लान करे थे, फॉलोअप किया था, मेरा ये नहीं हुआ। ये एक मैडम है जिनका बार बार ये नाइने खींचने का इनको मजा आ रहा है ना? तो जिसकी टीम से एक बार बात कर लीजिए। मैम लिखा हुआ इनके नाम के पीछे, पूरा नाम नहीं बता रहा हूं, मैम लिखा हुआ पीछे, ठीक है? तो गुरुवार होता है, तो आप अपनी गलतियों का जो है उनके ऊपर आप अपने अपलाइन से सुझाव ले सकते हो, और इस वीक मुझे क्या करना है उसके ऊपर भी अपने गुरु से कर सकते हो। तो कल आपका गुरुवार है, कल आपकी 12 बजे क्लोजिंग हो जाएगी और 12:01 से आपकी शुरुआत हो जाएगी। तो कल शुरुआत के बाद अपने गुरु से डिस्कशन करिए, अपनी पूरी वीक की रिपोर्ट बताइए कि गुरुजी मैंने इस वीक में इतने प्लान दिए, इतने फॉलोअप दिए, इतनी सेल क्लोज हुई, मेरा इतना चेक बढ़ जाएगा, इतना बीवी मैंने करा है। गुरुजी मेरा लक्ष्य है इस वीक के अंदर ये करने का। कर सकते हो ग्रुप मीटिंग अपने अपलाइन से गुरुवार को। यस सर। और आप यस भी सर किसी के गुरु होंगे। अगर आपके कोई ऊपर वाला दूर दूर तक नहीं है तो आप नीचे वाले को अपने साथ में, जिसको ज्वाइन करवाया है ना, ज्वाइन करवाने से पहले ये कर देंगे, वो कर देंगे, वही करना है आप ज्वाइन करवाने के बाद। आगे बात करते हैं, 7 हेवन कंपनसेशन की साप्ताहिक अधिकतम सीमा कितनी है? 2000, 3000, 5000 या 7000? नाम और फिर जवाब। 7 हेवन। हाँ जी जी सर प्रमोद। प्रमोद। और कोई? जी सर वीरेंद्र सोलंकी। और कोई? चलिए प्रमोद जी आप बताइए। सर 7,000। 7000। वीरेंद्र जी आप बताइए, कितने कितने पे क्या क्या मिलता है? दो 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 सौ का अगर एक जोड़ा कंबाइन होता तो सर अपने को 1,000 अलग एक्स्ट्रा मिलता है। उससे नीचे नहीं मिलता? नहीं वो पेयर मिलकर मिलता है सर। चलिए, और कोई साथी? 7 हेवन के बारे में बता सकता है मुझे, कितने से कितने तक मिलती है, क्या क्या मिलती है? सर 100 भी हो गया अभी ऐड। हाँ तो यही तो बोलना है साहब। 100 पे कितना मिल रहा है? 500 रुपए। फिर उसके ऊपर 200 पे कितना मिल रहा है? उसके ऊपर कितने पे मिलता है? 1500। कितने बीबी पे? 300 पे। उसके ऊपर सर 400 पे 2000। है क्या 400 पे? कोई बताएगा मुझे? नहीं सर 400 पे नहीं। सर 400 पे नहीं है। तो सभी लोग अपना अपना देखते रहिए, अपडेट रहिए। पहला है 100 बीवी पे 500 रुपया, दूसरा है 200 बीवी के ऊपर आपका 1000 रुपया, तीसरा है 300 बीवी पे 1500 रुपया, चौथा है 600 बीवी पे 3000 रुपया, 700 उसके ऊपर है 800 बीवी पे 4000 रुपया, और उसके ऊपर है 1400 के ऊपर 7000 रुपया जो मैक्सिमम है।
अब जिसने जवाब दिया था 7,000, क्या उसको ये मालूम था सारा? हाँ, नो सर। बस बोल दिया कि ज्यादा तो मिले ही जाएगा, मान सबसे ज्यादा कौन सी अकड़ पकड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, ओ 7,000, ऐसा तो नहीं था कोई। नहीं सर। तो देखो ये चीजें आपको नॉलेज भी मिल रही है, यहां पर हर चीज को एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। 7,000 जवाब है। अचीवर्स कॉन्क्लेव इंसेंटिव क्या होता है, अब बताना मेरे को। पहला, जब कोई रिफंड ले लेता है तो आपको मिल जाता है वो। जब कोई वीडियो डाल देता है और उस पर लाइक आ जाते हैं तब मिल जाता है उसको वो। या रैंक 11 डायमंड बढ़ जाता है उसके बाद मिलता है उसको। या आपके वीकली बिजनेस वॉल्यूम में मिलता है। अचीवर कॉन्क्लेव इंसेंटिव क्या होता है, नाम बताइए और उसके बाद जवाब दीजिए। जी सर, अनीता कुमार। बताइए मैडम। प्रमोद सर। सर ऑप्शन सी, रैंक 11 के बाद टीम बिजनेस प्लस रिटेल इनकम पर अचीवर्स कॉन्क्लेव इनकम इंसेंटिव मिलता है। क्या होता है वो? सर इसमें जो डायमंड एंड अबव लीडर्स होते हैं उनको एक एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और उनको एक ग्रुप में इंक्लूड किया, वो शामिल किया जाता है। अच्छा, और कोई इसमें प्रकाश डाल सकता है? जी सर, मंगल वटेश्वर। जी सर बताए। इसमें सर रैंक 11 के बाद में, आफ्टर डायमंड के बाद में, इसमें जो भी अपना 200 पेयर कंप्लीट होता है, 400 400 मतलब सेल आती है, दोनों तरफ 200 200 सेल आती है, 400 सेल। उसके ऊपर जो सेल आती है ना, उसका 10% कंपनी उस डायमंड को एक्स्ट्रा देती है। अच्छा, और कोई? हाँ जी, और कोई? सीधी गणित ये है, अचीवर कॉन्क्लेव इंसेंटिव होता है कि डायमंड बनने के बाद जो भी आपका चेक बनेगा वो डबल मिलेगा। समझ में आ रही है? डायमंड बनने के बाद आपका जो भी चेक बनेगा वो डबल मिलेगा। ठीक है? हाँ, क्या है? ये देखो ये लिखा हुआ मेरे पास में, ये रहा। अचीवर कॉन्क्लेव सेव्स ऑफ कंपनसेशन प्रोग्राम व्हेन अ डायरेक्ट सेलर अचीव रैंक 11 लीडरशिप स्ट्रक्चर, देन फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड he or she is eligible to earn achiever conclave income. This incentive is designed to provide a reward of up to 100% over and above from what you earn, टीम बिजनेस कंपनसेशन, टीम रिटेल, टीम कंपनसेशन, इन सब के ऊपर। यानी कि आप देखिए, जो भी अभी आपको है इसमें सिंपल सी बात है, अभी आप जब डायमंड बन जाएंगे उसका बेनिफिट आपको तब मिलेगा। आगे बात करते हैं। रैंक 10 पे ग्लोबल ट्रोटर अवार्ड क्या मिलता है? मैंने शुरुआत में बताया भी था आपको, आप ध्यान से देखे होंगे तो। क्या उसको थाईलैंड घूमने का मौका मिलता है? क्या उसको हांगकांग घूमने का मौका मिलता है? क्या उसको यूएस या मालदीव? रैंक 10 पर क्या मिलता है? जी सर। जी आज सर। नाम नाम जी कविता वर्मा। बताइए वर्मा जी। जी सर, मालदीव। अभी आपका, आपकी टीम में हुआ किसी का नहीं सर। सीनियर में? हुआ सर, यस। किसका हुआ है? जी कमल सर। कमल सर। मुंडोती के रहने वाले हैं, जेंडवाड़ से आपके 4-5 किलोमीटर दूरी पर ही है, और वो अब मालदीव जाएंगे घरवाली के साथ में इस बिजनेस के माध्यम से। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। शेप्स ऑफ की योजना में कितने बिजनेस ग्रुप बनाए जाते हैं? कितने बिजनेस ग्रुप हैं? 1 2 3 4। कितने ग्रुप हैं? नाम और फिर जवाब। जी सर, प्रमोद। प्रमोद के अलावा कोई और है? नया सर नाम, सचिन। नया नाम। हाँ जी, देखो अपने दिमाग पे जो सचिन। मीटिंग आ रहे हो। सचिन। चलो आप बता दो, फ्रेशर हो आप। सर 3। कौन कौन से? अब अब चलो दूसरी वाली बता दो जिसने नाम लिया था। सर ब्लू, पर्पल और एक और का पता नहीं सर। सबसे पहला वही आता है। हाँ? हमारे
ऊपर से जो सबसे ऊपर हमारे सबसे बड़ा चीज दिखती है, हम खुले आसमान में रहते हैं तो नंबर। अंबर। अंबर ग्रुप है, ब्लू है, पर्पल है। तो अपन एक ब्लू पे अभी आपको बोल रहे होंगे कि इसके ऊपर करो, फिर उसके बाद में अंबर, फिर पर्पल आपको बोले जाएगा। ठीक है, 3 ग्रुप होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कई अभी कल मेरे को मेरे एक साथी बता रहे थे कि सर एक सहयोगी मिले, वो कहते साहब मैं तो तीनों पे डायमंड बढ़ जाऊंगा। तो मैंने कहा उनको डांटो, पहले उनको बोले एक पे बढ़ो। कहते नहीं वो तो डट ही नहीं रहे। मैं कहा फिर बढ़वा दो फिर। वो अगर तीनों पे बढ़ गए तो आप 6 डायमंड बढ़ जाओगे। यानी कि मरकरी बढ़ जाओगे आप। चलिए, तो आपके बात करते हैं। 3 ग्रुप होते हैं। बीवी मैच नहीं होने पर क्या होता है? एक्सपायर हो जाते हैं, अगले हफ्ते कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, रिफंड में बदल जाते हैं, या कन्वर्ट होकर रैंक में मिल जाते हैं। अगर आपके बीवी मैच नहीं हुए, मतलब मान लीजिए इधर 100 आए, इधर 200 आ गए, अब वो मैच नहीं हो रहे, तो वो 100 कहां जाएंगे? एक्सपायर हो जाएंगे, रिफंड मिल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएंगे, या कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे? सर एक्सपायर हो जाएंगे। वेरी गुड। जी सर। और कोई, किसी को रिफंड मिला हो? नहीं सर। हाँ, जिसने जो फायदा उठाया वो बोलो। जिसने फायदा उठाया बताओ। जिसने आईडी लगा दी थी पहले ही, उसके एक तरफ काम हो रहा है, तो वो क्या कैरी एक्सपायर हो फॉर। गया वो सारे बिजनेस वॉल्यूम? इधर आ नो गए, सर। फिर आप लोगों ने जवाब दिया भी किसी ने एक्सपायर हो जाएंगे। आज एक बात बताओ, अभी आप बताओ, अगर हमारे कई ऐसे साथी है, सीनियर साथी है, जिन्होंने आईडी लगा के काम नहीं किया कई सालों तक, उनके आज लाखों बिजनेस वॉल्यूम है, तो वो एक्सपायर हो गए या रिफंड हो गए या कन्वर्ट हो गए या कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? जी सर, कैरी कविता फॉरवर्ड। वर्मा। बताओ कविता जी। कैरी फॉरवर्ड ही हो रहे हैं सर। जी सर, कन्वर्ट होकर सर रैंक पे मिलता है। अरे लक्ष्मी, कौन है इनका अपलाइन? हाँ? भाई इनको इनकी आईडी खोल के बताओ, इनके बिजनेस वॉल्यूम अगर एक साइड में पड़ा हुआ है तो इनको पैसा आ रहा है क्या? हाँ जी, किसी के 1 लेग ज्यादा लंबी चल रही है, उससे पैसा आ रहा है कि किसी के पास में? नहीं जी सर। सर, नहीं किसी आता का आ रहा सर, हो तो मेरे को बता दो यार, मेरी टीम में नहीं बहुत आता है। सारे बैठे हुए हैं। तो वो कहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं? वो कन्वर्ट कुछ नहीं हो रहे, कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मतलब वो हर सप्ताह बढ़ रहे हैं, उसमें आ रही है, तो उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। समझ? ऐड हो रहे हैं उसमें बस। अगर आपके इधर 100 आ गए, इधर 200 आ गए, कितने का चेक पेयर बनेगा? 100 का। 100 इधर आ गए, 200 इधर आ गए, पेयर बढ़ेगा 100 का। अभी 100 100 बचेगा, का। 100 का पैसा मिल जाता है क्या आपको? कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? एक्सपायर हो जाते हैं क्या? या रिफंड हो जाता है? क्या होता है ये 100? ये अगले हफ्ता फिर कोई कैरी आएगा तो फॉरवर्ड। उसके साथ मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। कोई बोले ना मैं काम नहीं कर सकता, बोले आईडी तो लगा दे, बोले यार फिर मेरे बीवी एक्सपायर हो गए तो। अरे बोले पगले, वो तो चलते रहेंगे, तू काम कर चाहे मत कर, वो तो बढ़ रहे नीचे, तो बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज समझना है। देखो बहुत से लोगों को क्लियर ही नहीं है। और इसका इसका एग्जांपल देखने के लिए आपने जब अपनी आईडी लगाई थी, अपने नीचे जस्ट कोई आईडी लगाई है, उसने अभी काम नहीं स्टार्ट किया, तो उसकी आईडी खोल के देख सकते हो, उसके बिजनेस वॉल्यूम बैलेंस मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल। अभी मैं कल ही देख रहा था, सोहन जी के अपलाइन की आईडी खोल के देख रहा था, लाखों में पड़ा हुआ उसके। हाँ, स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है मेरे पास उसका। तो अभी बाद में दिखाएंगे वो भी। चलिए, अभी बात करते हैं, डायरेक्ट सेलर अधिकतम सप्ताह में टीम बिजनेस और कंपनसेशन कितना ले सकता है? मैक्सिमम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख। डायमंड के बाद मैक्सिमम कितना ले सकता है? हाँ जी, जवाब फटाफट बताओ, फिर ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्विज को। बताओ, प्लान प्लान रोज प्लान दिखाते हो, रोज ये तो प्लान दे इतना रहे हो ना, आसान सवाल है। कितनी रॉयल्टी मिलेगी, कितनी रॉयल्टी मिलेगी, आप कमा सकते हो ये कितना? 4 लाख। तो बोलो तो 4 लाख। बोलो इस चीज को। ठीक है, अब देखो यही चीजें होती है। अब आपको आपको मालूम ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि अभी अभी मिलना की। फिर कैसे बताओ? अगला सवाल, रैंक स्टेप एक्सेलरेटर की न्यूनतम कितने बीवी की सेल्फ परचेजिंग होती है? 25, 50, 100, 150? किसको रैंक इनकम मिलती है, कितने बीवी वाले को? आप छोटी आईडी भी लगा देते हो ना कई बार।
हाँ जी, जी बताइए मैडम। नाम तो लो, ऐसे हाथ खड़ा कर रहे हो, मैं कितने कितनों को देखूंगा, इतनी फोटो है यहाँ पर। कोई ऐसे नाक की खुजली कर रहा है तो मेरे को लगता है ये भी हाथ खड़ा कर रहा है। सर 50। हाँ जी, 50 बोला इन्होंने। और कोई? 50 ही है सर, अनिता को। अच्छा 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 अच्छा, पता नहीं, मैंने तो जवाब तो नहीं लगा रखा। ठीक है, नीचे नहीं ले जाना अपने को। ये सवाल, के लिए ये सवाल सस्पेंस है, सो ही रखना इसको। यस। ठीक है ना? जो इंस्ट्रक्शन है उसी को फॉलो करना है आपको। यस सर। चलिए, ये बोले ये नहीं मिलेगी, सोच तो लगानी ही पड़ेगी। ग्लोबल ट्रॉटर रिवॉर्ड के मुख्य पात्रता क्या होती है? कब आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा? आपका यूट्यूब चैनल होना चाहिए, तब जा सकते हो। आपके तीनों ग्रुपों के अंदर आपको रिपर्चेज करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति को जोड़ने से या रजिस्ट्रेशन चार्ज देने से। कब आपको टारगेट क्वालिफाई माना जाएगा? जी सर, कविता वर्मा। बताइए। सभी तीनों ग्रुप पे बीबीए परचेज करने पर सर। बहुत बढ़िया। तो सारे ग्रुप्स के अंदर जब टारगेट हो जाता है तो तीनों ग्रुप में कुछ बिजनेस वॉल्यूम एज पर योर रैंक, एज पर योर लेवल यू हैव टू परचेज। सेफ्स ऑफ द्वारा एक्सीडेंट डेथ सेफ गार्ड कौन से रैंक से मिलता है? ये भी अपने को मिलता है। टर्म इंश्योरेंस किस रैंक से मिलता है? रैंक का ऑप्शन आता है आपके पास 4, 5, 6, 7। हाँ जी। यस सर। हम्म, जी सर, प्रमोद। कौन बोला? जी प्रमोद सर। 5। अच्छा, सचिन बोला, प्रमोद बोले, दो ही बोल रहे हैं ना? और कोई? सर 7। अच्छा 7 रैंक तो पास। अच्छा, नरेंद्र जी सर बोल। 7 रैंक से। अच्छा चलो, बालोदिया जी ने बोला। अब बताओ कितना कितना मिलता है? सर 7 रैंक पे 4 लाख है। हाँ, और 8th रैंक पे 10 लाख है। 6 लाख। 6 लाख। उसके आगे रैंक 9 पे 10 लाख। 10 लाख मिलने हैं। रैंक 10 पे 15 लाख। और रैंक 11 पे 25 लाख। अभी कमल जी की रैंक 10 लगी है तो उनका 15 लाख का टर्म इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से हो रखा है। उनकी मैडम की आईडी लगी हुई है तो मतलब मैडम की टर्म इंश्योरेंस हो रखा है यहाँ। सोच के देखो, समझ में आ रही है पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग? और यस आप सर। कितने लोग हैं जिन्होंने टर्म इंश्योरेंस करवा रखा होगा, ये भी देख लेना। ठीक है, चलिए। तो रैंक 7 से स्टार्ट होता है, तो फटाफट ब्लू क्लब में आओ और अपने आप को प्रोटेक्ट करो अप टू 25 लाख रुपीज। रिटेल प्रॉफिट किसके द्वारा दिया जाता है? कंपनी देती है आपको रिटेल का प्रॉफिट, ग्राहक देता है आपको, या आप स्वयं डिसाइड करते हो, या सरकार देती है? हाँ जी, नाम बताओ जो जी पहली बार आ रहा, फटाफट। अरे बोलो, कोई लेवल का हो, पहली बार उसने जवाब नहीं दिया अभी तक, बताओ। सर देखो, खुद डिसाइड करता है। बहुत बढ़िया। वो पॉलिसी का अब वो मत करो, नाम फिर जवाब। ठीक है? और ये बाकी लोग भी जो देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, जवाब दो। आप लोगों के लिए मेहनत करिए, इतने सवाल आपने भी सोचे थे कि इतने सवाल होते हैं क्या? और फिर इनको ऐसे जमाना, कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है। यूटिलाइज करो इस चीज को। तुम्हारा अपलाइन पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, उसकी कदर कर लो। समय भी दिया है उसने, अपना दिमाग भी लगाया है। उसके बाद बात करते हैं, क्वालिफाइड डायरेक्ट सेलर कौन नहीं कहलाएगा? जिसके 2 डायरेक्ट कस्टमर नहीं जुड़े, जिसने 6 महीने में कोई बीवी नहीं करा, जिसने रजिस्टर नहीं किया, कोई सेल नहीं की, या जिसने लीडरशिप रैंक को नहीं पाया, किसको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा? हाँ जी, इनकम के लिए क्वालिफाई कब करता है कोई व्यक्ति? मनोहर सिंह। सर ऑप्शन सर एक में ये प्रॉपर है, जिसने 2 डायरेक्ट कस्टमर जोड़े हों, यही है ना? हाँ जी, नहीं, जी। हाँ जी मनोहर जी, जवाब बताओ।
मेरा सर ये है कि मतलब जैसे बी, जैसे कोई रैंक वगैरह मिलती है तो उसको क्वालिफाई बिजनेस वॉल्यूम होता है तो ही मिलती है। आपको सवाल ही समझ में नहीं आया। रमेश जांगेड़। रमेश जांगिड़ बताओ। सर ये वो डायरेक्ट कस्टमर ना जोड़े। मनोहर जी आपके डाउनलाइन ने जवाब दिया है, तो आप शेफ गार्ड में हो। अच्छा, क्वालिफाइड डायरेक्ट चल समझ कौन में आ गया? तो आप चला शेफ है? गार्ड में हो कि आपके नीचे वाले को तो पता है। यही तो फायदा होता है यहाँ पर, आपको नहीं पता लेकिन आपके नीचे वाले ने जवाब दे दिया। क्वालिफाई वो होता है जिसके दो रेफरेंस नहीं लगे हैं, वो दो रेफरेंस जो जोड़े जाते हैं तब क्वालिफाई माना जाता है वो, और नहीं होती है तो यस नहीं यस। माना जाता। आपके एक तरफ 100 आ गए और एक तरफ एक भी नहीं लगा ना, आप क्वालिफाई नहीं हो। और उस तरफ भी चलो अपलाइन की मेहरबानी से भी आ गए, लेकिन आपको रेफरेंस नहीं है, आपका रेफरेंस नहीं है, इनकम चालू नहीं होगी। दो तो कम से कम लेने पड़ेंगे। समझ में आ रहा ना हम कितने पानी में है? यही फॉलोअप के सवाल होते हैं और यही जवाब देने होते हैं। हाउमा दर्द निवारक बाम कौन बनाता है हमारे लिए? किस कंपनी का हमारे पास में सहयोगी है? सर जो आपने पिछला सवाल किया था उसमें एक लीडर का पहले एक बार काम करा था, उसके क्या दोनों तरफ आ गए थे। हाँ जी। मतलब एक तरफ कॉमन सेंटर में उसका उसके लोग नीचे ऑटोमेटिकली आ गए, वैसे भी कॉमन सेंटर में तो वैसे भी उसका बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट हो गया, आ गए बहुत सारे लोग आ गए। एक तरफ उसने सेल लगाई राइट साइड में, तो बोला कि सर मेरे तो दोनों तरफ आगे, चेक क्यों नहीं बना? तो मैंने फिर बताया मु भाई आपके दोनों तरफ तो आ गए, रेफरेंस एक तरफ ही लगा है, दूसरे सेंटर पे आपने एक एक भी रेफरेंस नहीं लगाया, वो आपके द्वारा नहीं बनाया गया, वो जी, टीम है जो ऊपर वाले प्लान के थ्रू के वो उसके सिस्टम की तरफ से बना है वो। मेहरबानी से आ गया वो, है ना? कि सर इधर भी लगाना पड़ेगा, वो बिल्कुल इधर आपने काम नहीं किया तो एक तो लगाना पड़ेगा आपको इधर। ये क्वालिफाई होता है। तो देखो ये सारी चीजें समझ में आती है और ये प्रैक्टिकल होती भी है कई बार। फिर ऑफलाइन ओपन करते हैं, सर इसके तो दोनों तरफ आ गए, पे चेक ही नहीं पड़ रहा इसका। अरे ठंड राग, पहले समझ तो सही कहाँ आया, उसके आईडी खोल के देख ले, इसके रैंक इसके रेफरेंस लगा है कि नहीं लगा है, कई आ जाते हैं मेरे पास में। तो इसलिए क्विज करना जरूरी है। ये दर्द निवारक बाम कौन सी कंपनी के साथ में शेफ सॉप बनाती है? पतंजलि के साथ में, बैद्यनाथ के साथ में, श्री श्री के साथ में, डाबर के साथ में? रमेश जांगेड़। हाँ बताओ रमेश जी, इंदौर से बहुत बढ़िया। श्री श्री सर सी। अरे श्री श्री तत्व। और कोई बैद्यनाथ वाला, डाबर वाला, पतंजलि वाला? जी सर, अनिल जैसे तिवारी सी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आज? बिल्कुल जी सर सर। बिल्कुल। आज मैं नॉलेज आप मिल लोगों रहा से है सीख रहा हूँ, नहीं तो रोज मैं सिखाता हूँ, आप आज आप लोग जवाब दे रहे हो। बोलो, सवाल मैं कर रहा हूँ और जवाब आप दे रहे हो, है? नहीं तो रोज सवाल भी मैं ही करता हूँ, जवाब भी मैं ही देता हूँ। निम्न में से कौन सा उत्पादक ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है? नोनी, डाइबा एसएप, होमा शाइन, होमा एजाइल? सर रमेश जांगेड़ नोनी अच्छा सर। जाओ, नेक्स्ट कोई दूसरा बताओ। हाँ। सर बी। हाँ? सर बी। नो सर। अरे साहब यार नाम बताया करो यार, ऐसे फिर मतलब ही क्या है जवाब देने? हाँ जी विनोद जी, आप बता रहे हो कुछ? हाँ जी सर। जी बताए। सर बी। होमा डायबिटीज बहुत बढ़िया। एसएफ। और सबसे खास बात है, ये होमाडाइबी जो है अपने पास में, ये शुगर फ्री है। इसके ऊपर एडेड शुगर कंटेंट नहीं है। बाकी आप देखना, जो भी शुगर की आती, जो भी प्रोडक्ट आप लो ना, उस प्रोडक्ट के आप कंटेंट जरूर पढ़ना। चाहे आप जूस भी पी रहे हो, कंटेंट पढ़ना। कई लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर होगा तो मेरे स्टेटस पे देखते होंगे कि मैं शुगर के रिगार्डिंग, ऑयल के रिगार्डिंग कितने स्टेटस लगाता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा हेल्थ के। हाउमा इंस्टा हेल्थ प्रोटीन पाउडर किस फ्लेवर का आता है हमारे पास में? स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, केला और बनाना बादाम? विनोद। अरे वाह विनोद जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? बताइए। सर बी चॉकलेट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फटाफट। स्पिरिचुअल नॉलेज सीरीज का संपूर्ण रामायण का गोल्ड एडिशन कितने रुपए का आता है? एसएसपी बताओ मेरे को। 13,800, 10,090, 9,299 और 14,699? नाम और फिर जवाब। रामायण कितने की आती है? ऐप मत खोल लेना, चीटिंग नहीं करनी है। जी सर। हाँ जी कविता जी बताओ। सर सी। अच्छा, और उसके साथ में वो टॉकिंग टेड आता है, वो कितने का आता है? वो 2,000 कुछ सर, 11,000 होता कुछ है? के लगभग। कुछ क्या होता है? सर जी बोला है, 10,000। इसको भी बोल सकते थे सर, 9,000 कुछ हाँ का सर, है।
आंसर तो एक्चुअल होता है। कुछ कुछ नहीं होता, वो तो गणित में बचपन में सिखाया था, तो चूकी। चूकी नहीं है यहाँ पर। हाँ, माना कि, ऐसा नहीं है, माना चूंकि। एग्जैक्ट बताओ ये कितने का है मेरे हाथ में ये? 2100 रुपये का। 2100 रुपये का। कितने बिजनेस वॉल्यूम का है ये? ये 2 बिजनेस वॉल्यूम का जी। ये क्या खास बात है? ये मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, और मैग्नेटिक इंक से प्रिंट जो भी बुक्स हैं उन पे जो भी प्रिंट है उसको ये एक्सप्लेन करके बताता है। इसमें अपन रिकॉर्ड भी कर और सकते हैं अपने, उसको दोबारा सुन सकते हैं, और और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं उसको हम एक्सटेंड मल्टी वो। लैंग्वेज के साथ मल्टी यूजर भी कर सकते हो आप इसको। आप बच्चों की किताब पे पढ़ सकते हो, रामायण भी पढ़ सकते हो, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, भगवत गीता भी पढ़ सकते हो। यस सर, बिल्कुल। अगर ये खराब हो जाता है तो क्या करना चाहिए? खराब हो जाता है तो इसका एक बैटरी आता है इसके अंदर, वही प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करता है, बाकी तो नहीं करता कुछ इसमें। अगर ये गिर जाए, खराब हो जाए ना, तो इसको कंपनी के फोन करके कंपनी के अंदर वापस भेज सकते हो, और 150 रुपए का चार्ज लगेगा, ठीक हो जाएगा। अच्छा, ऐसा बात है। इसके ऊपर एक सीरियल गुदा हुआ है, इसके ऊपर साइड में सीरियल इसके गुदा ऊपर, हुआ है, हाँ, सीरियल इसके ऊपर नंबर एक डाल सीरियल के नंबर लिखा हुआ है, उसका जैसे एक इसके मैच ऊपर लिखा हुआ है मैच एस। होता है। यहाँ लिखा हुआ था इस चार्जर के पास में। अभी मैंने पुनीत जी का चेंज कराया सर, 2 बार तो उसने रिपेयर कर दिया कंपनी ने, दोबारा तीसरा वो दिक्कत करने लगा है ना, अभी मैंने उसको चेंज ही करवा दिया अभी। तो ये होता है। अपने उसके पास मत चले जाना, मैकेनिक भाई के पास, नहीं खोल के बेल्डिंग कर देगा इसकी। ठीक है ना? तो इसका जवाब है 9,299 रुपए, है ना, एसएसपी। होमा नोनी प्रो गोल्ड का मुख्य उपयोग किसमें होता है? आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी एनर्जी बूस्टर के लिए, या फिर बालों के लिए? सी सर। जी यार, सर, अनिल तिवारी थी। कर दिया सारा सवाल लगे। चलो, इम्यूनिटी और एनर्जी बूस्टर के लिए, है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए। कोई बोले अरे यार जल्दी छींके लग जाती है, अरे हमारे पास इतनी जबरदस्त चीजें। कोई बोलता है अरे यार शाम को थकावट सी हो जाती है, अरे हमारे देखो ये। तो प्रोडक्ट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। होमा वेलनेस फाइबर रिच किसके लिए सहायक है? फाइबर रिच, बाल की ग्रोथ, दिमाग की ताकत, पाचन और कोलेस्ट्रॉल, और आंखों की रोशनी। हाँ जी, नाम बताना। सचिन सी। सचिन सी। क्या समझू मैं? सचिन सी, सी का मतलब चौधरी है। पाचन और कोलेस्ट्रॉल, जो जिसे कब्जी हो रही हो कई दिनों से, बीड़ी पी के जाता हो, गुटखा खा के जाता हो, उसको ये बताओ कि इसको बंद करो और ये वाला कर लो। ठीक है ना? तो पाचन और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है फाइबर, जो, लीवर के लिए बहुत अच्छा है सर ये। हाँ, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स है। और आप सोच के देखना मेरे दोस्त, मैंने कल एक एड देखा था, उसमें देखा था चीपर और कोस्टलर, चीपर और कोस्टलर। तो उसमें दिखाया चीपर जो चीजें थी, हम सस्ते के चक्कर में, हम जैसे सब्जी मंडी में भी वहां वहां जाएंगे जहां पर सस्ती मिलेगी। तो आप सोच के देखो, सस्ती क्यों दे रहा? बावड़ा थोड़ी, जो महंगी दे रहा है वो बावड़ा है। समझ के देखिए। बिल्कुल। आप कोई भी चीज लेने जाओ, आप कपड़े की क्वालिटी भी देखो, आपको कपड़ा 100 रुपए मीटर में मिल जाएगा और 1,000 रुपए मीटर में मिल जाएगा। आपको जूते लेने जाओ, उसका प्लास्टिक फाइबर आप देखो। क्रॉक्स की चप्पल खरीदी है किसी ने? क्रॉक्स, क्रॉक्स, हाँ सर। क्रॉक्स की बात कर रहा हूं। क्रॉक्स मॉडल है और ब्रांड भी है, ब्रांड की बात कर रहा हूं। बिल्कुल। उसकी चप्पल आती है साहब, स्टार्टिंग रेंज होती है 5,500-6,000 की, क्योंकि उसका जो कंफर्ट है कोई नहीं दे सकता। वो अपने खेल में पाइनियर है। आपने साउंड के मामले में नाम सुना? सोनी, सोनी यस। जी। या जेबीएल। जी सर, जी सर, जी सर। वो अपने, अब स्पीकर तो आपको आहूजा का भी मिल जाएगा, लेकिन एक बात सोनी दोस्तों, जेबीएल सोनी आहूजा दे रहा है, क्या वो जेबीएल, जेबीएल क्या उससे खराब है? तो चीजों को आपको समझना है। ये पाचन वाला मैंने बताया रिच फाइबर, इसके लिए लोग बाग वो 100 रुपए का कायम चूर्ण ले आते, वो चारा, और वो एक बार ले लिया तो आदत पड़ जाएगी। बीड़ी से जब वो गंदा नशा है वो, बिना बीड़ी के तो हम्म। फिर भी लग जाएगी रात को ज्यादा खाली तो, लेकिन वो खाना लग गया ना, तो अब वही चाहिए, वो चारा। आगे बात करते हैं, होमा डायबिटीज एसएफ के अन्य सप्लीमेंट से अलग करने की खास क्या बात है? ये पाउडर फॉर्म में है, प्रोटीन है, बिना शुगर के है, और बीपी फ्रेंडली भी है, और चॉकलेटी स्वाद है इसका। क्या है? हाँ जी, बोलो। अब जिसको आ रहा है वो बोल दो रे यार, फटाफट मैं खत्म करूंगा अब।
ऑप्शन सी। हाँ यार, कोई जी सर। बोलो बोलो। सर विनोद। अब बोल दो साहब, अब जवाब दे दो। सी। सर सी है ये। सी सी। जवाब है। अगर किसी के बीपी और डायबिटीज दोनों भी है ना तो भी ये चल सकती है। बहुत सारी डायबिटीज वाली ऐसी होती है जो बीपी को सूट नहीं करती, ये बीपी फ्रेंडली भी है और विदाउट शुगर है। होमा नोनी प्रो गोल्ड की प्राइस कितनी है? 2,999, 1,949, 1,899 और 1,499। जिसने खरीदी है उसको मालूम होगा। हाँ जी जी, सर। कितने के? जी सर, अनिल तिवारी। हाँ, बताओ। 1900 हाँ, 1949 रुपए सर। 1,949 सर रुपए। गोल्ड की तो ज्यादा है, 2049 है गोल्ड दो की। हजार उनचास है। ये ये प्रीमियम की है 1949, प्रीमियम एंड प्रो की वो है बहुत बढ़िया, करेक्शन एमआरपी करवा दो आप। क्या क्या बोला? 2049। 2,049 है आपकी श्री श्री वाली, हाँ नहीं, गोल्ड की, नॉनी गोल्ड गोल्ड। वाली। और वो वाली? वो है 1949। अच्छा चलिए प्रो ठीक एंड है। प्रो एंड प्रीमियम दोनों। आप करेक्ट कर लेना इस चीज को। ठीक है, अब जी इतने सर। सवाल है, एक सवाल में तो हो ही सकती है ऊंच नीच। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। शेप शॉप के अनुसार डायरेक्ट सेलर को कितनी रिटेल प्रॉफिट तक कमाई की अनुमति है? 10%, 25%, 35%, 50%? हाँ जी। अगर आप किसी लीगल प्लेटफॉर्म पर बेच रहे हो तो कितना रिटेल तक आप कितना मार्जिन ले सकते हो आप? हाँ जी, सवाल समझ में आया आपके? मतलब आपने प्रोडक्ट खरीदा, इसकी एमआरपी मार्जिन कुछ होगी, एसएसपी कुछ होगी, इस पे आप कितना परसेंट मार्जिन कमा सकते हो एज पर लीगल? आप अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, अमेजोन पे बेच रहे हो या और कहीं बेच रहे हो, दुकान पे या घर पे बेच रहे हो तो अलग बात है। आप डबल भी ले रहे हो तो वो आप जानो और आपका राम जाने। लेकिन प्लेटफॉर्म पर कितना हो सकता है वैसे? मंगल जी, अभी मैंने देखा होमा नोनी प्रो गोल्ड 1,949 का ही है। हम भी बैकअप लेके चलते हैं। ठीक है, जी चलिए। जी सर। तो ये बताओ, इसका जवाब दो फटाफट। देखो दिमाग पे जोर दो, सब कुछ उसी से उठाया हुआ है। वो दो पैम्पलेट है ना, दो पैम्पलेट, एक तो आपके इनकम प्लान की और एक वो दूसरी वाली जो आपके प्रोडक्ट की। इन दो में से सवाल उठाए हुए हैं। इन दो को रात भर पढ़ा है मैंने और रचना ने। फिर रचना बोले मेरे से सवाल पूछ, फिर उनको टाइप किया, फिर लिख के दिया आपको। 35%। नहीं आया ना सवाल जवाब? देखो ये मालूम है। 35% सर। हाँ जी, 35% मार्जिन आप कमा सकते हो। अब वेरी आप गुड सोच सर। के देखो, आपके टूथपेस्ट पे कितना मार्जिन है वैसे? 50% है सर। हाँ, 49, सर 50%। 50%। 50% मार्जिन है उसके ऊपर। लेकिन लीगल रूप से आप 35-15% कुछ तो डिस्काउंट दो। इसीलिए तो आपको मेडिकल सेंटर पे कई जान पहचान वाले दवाई पे 10% देते कि नहीं देते? क्योंकि उनको पास में 50% के आसपास होता है। बहुत से तो सर देते ही नहीं है सर। नहीं देते साहब, वो होता है ना, कंपनी बोलती है इतना करने का। आप देखो स्टेशनरी की दुकान पे जाओ, आपको 10% मिलता है वहां पर भी, लेकिन कुछ नहीं देते, नहीं देते। अब बताओ, जिस ये साइन हाइड्रेट जो है ये किस काम आती है? वजन बढ़ाने के, त्वचा के डिटॉक्स और हाइड्रेट करने के, नींद बढ़ाने में और बालों को मजबूत करने में। शाइन हाइड्रेट। सर जी विनोद। बताओ। सर। सर बी, त्वचा को डिटॉक्स और हाइड्रेट करना। बिल्कुल, तो ये ब्यूटी पार्लर वाले जो भी हैं ये सजेस्ट कर सकते हैं। किसी की स्किन ड्राई रहती है उसको, किसी की अगर स्किन डिटॉक्स होती है, मतलब पिंपल ज्यादा हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, खून प्योरीफाई नहीं हो रहा, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये आप सजेस्ट कर सकती है। आपकी भी फैमिली में कोई बच्ची होती है जो लगभग उसके हार्मोन चेंजेस होते हैं 18-19 में, तो पिंपल्स निकल जाते हैं, बहुत सारी ऐसा होता है, तो उनको आप ये बता सकते हो। किसी की अभी सर्दी है तो सूखी सूखी त्वचा रहती है, गर्मी में ड्राई रहती है, उनको आप दे सकते हो। एसएसपी और एमआरपी का अंतर क्यों रखा जाता है? इंपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए, प्राइस मैचिंग के लिए, आईएसओ ट्रांसपेरेंसी और आधारित कस्टमर को वो देने के लिए, ये फ्री ट्रायल के लिए। कौन सा जवाब है फटाफट बताओ? ऑप्शन सी, आईएसओ और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित कस्टमर से उसके दृष्टिकोण से। जिबाल्डी की जींस कितने की आती है जिसकी एमआरपी 3,499 रुपए, कितने की पड़ेगी वो आपको? 2590। 2,590, बहुत बढ़िया। हाउमा शिलाजीत कैप्सूल कितने बिजनेस वॉल्यूम का है?
10 बिजनेस वाले आजा। और कोई 18 बीवी का है। नोनी, ये डाइवा, शिलाजीत, ठीक है। डायरेक्ट सेलर बनने के लिए कंपनी कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लेती है? 500, 0, 1000, 2000? बिल्कुल 0 सर। हमें देंगे जीरो ही है सर, जीरो ही है सर अनिल। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार और जबरदस्त इस क्विज का आनंद लिया, है ना। और बहुत ही बेहतरीन आपने अपने अपने जवाब रखे। तो चलिए, अब आप लोगों से थोड़ा सा जान लेते हैं कैसा लगा